एक बार फिर मेघनाथ को यह समाचार मिला कि लक्ष्मण जीवित बच गए तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया, उसका धैर्य टूट गया और वह गर्जना करता हुआ रावण के पास पहुंचा। आंखों में ज्वाला और वाणी में प्रतिज्ञा लिए हुए उसने कहा, पिताजी, अब या तो कल का सूर्य अस्त होते ही लक्ष्मण जीवित नहीं रहेगा या फिर मेघनाथ नहीं रहेगा। मैं कल निकुम्भला देवी के मंदिर जाकर यज्ञ करूंगा और फिर युद्ध भूमि में उतरूंगा। अगली भोर मेघनाथ निकुम्भला देवी के पावन मंदिर पहुंचा। विधि विधान से हवन आरंभ हुआ। अग्नि की लपटें उठने लगी और मंत्रों की गूंज से वातावरण कांपने लगा। यह यज्ञ पूर्ण हो जाता तो मेघनाथ अजय हो जाता। उसी समय विभीषण को यह रहस्य ज्ञात हुआ। वे शीघ्र ही लक्ष्मण जी के पास पहुंचे और बोले, वीर लक्ष्मण, यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेघनाथ को कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। यज्ञ समाप्त होने से पहले इसे नष्ट करना होगा। लक्ष्मण ने बिना विलंब किए धनुष धारण किया। उनके साथ विभीषण, हनुमान जी और वानर सेना निकुम्भला मंदिर देवी के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने यज्ञ को भंग कर दिया। हवन कुंड की अग्नि शांत हो गई, मंत्र टूट गए और मेघनाथ का संकल्प अधूरा रह गया। यज्ञ भंग होते ही मेघनाथ क्रोध से भर उठा। वह गर्जना करता हुआ मंदिर के बाहर आया और लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों महावीर आमने सामने हुए और फिर एक बार महासंग्राम छिड़ गया। आकाश में अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा होने लगी, धरती कांप उठी। मेघनाथ ने नारायण अस्त्र छोड़ा, फिर शिवास्त्र और फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वे सभी दिव्यास्त्र लक्ष्मण को प्रणाम कर उसके चरणों में नतमस्तक होकर लौट आए। यह दृश्य देखकर मेघनाथ स्तब्ध हो गया। उसके हृदय में पहली बार यह सत्य स्पष्ट हुआ कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। युद्ध रोककर वह रावण के पास पहुंचा और शांत स्वर में बोला, पिताजी, यदि मैं रणभूमि में मारा जाऊं तो आप माता सीता को लौटा देना। अब मैं समझ चुका हूं कि वे कोई साधारण नारी नहीं है, वे स्वयं भगवान का अंश है। मैं रणभूमि से भाग नहीं रहा, पर स्वयं संभव है कि अब मैं लौटकर नहीं आ सकूंगा। इतना कहकर मेघनाथ फिर युद्ध भूमि में लौटा। उसने लक्ष्मण से अंतिम बार युद्ध किया। दोनों ओर से प्रहार हुए पर अंततः धर्म की विजय हुई। लक्ष्मण ने अपने तीव्र प्रहार से मेघनाथ का सिर काट दिया। रणभूमि में मेघनाथ का अंत हो गया और आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस प्रकार अधर्म का एक और स्तंभ गिर गया और यह सिद्ध हुआ कि चाहे कितना भी प्राक्रमी क्यों ना हो, अंततः विजय तो धर्म की ही होती है। जय श्री राम।